चलिए हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब तैयार हैं? मैं फिर से बहुत धन्यवाद करता हूं पास्टर साहब आपका, आपकी टीम का, हर उस व्यक्ति का जो आपके साथ खड़ा है। और मैं बिलीव करता हूं आज की शाम खुदा हमसे बात करेगा। आमेन, यस आमेन। या अब मुझे लग रहा है मैं मुरादाबाद में हूं। आइए, यहां वहां मत देखिए, आप इधर देखिए, चिंता मत करिए, बाजू वाला बहुत अच्छा है, चंगा है। यू डोंट वरी अबाउट दिस। आप इधर देखिए प्लीज, ओके? थोड़ा अपना गर्दन इधर पिन लगा के रखो, नहीं तो। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पुराने नियम में एक नियम ठहराया था, जब कभी तुमसे पाप हो जाए, बाजार जाओ, एक बलिदान लो, उस बलिदान को तुम मेरे पास ले आओ। जब वो बलिदान परमेश्वर के पास पहुंचता था तो जो गुनहगार होता था, जो अपराधी होता था, वो अपना हाथ उस बलिदान पर रखता था। इससे क्या होता था? जो पाप मैंने किया वो सब उस बछड़े के ऊपर आ जाता था, और उसकी जगह पे जहां पर इस व्यक्ति को मरना था वहां पर बलिदान मरता था। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, पुराने नियम में खुदा ने कभी भी बलिदान जिंदा नहीं मांगा था। हमेशा प्रभु का बलिदान मरा हुआ रहता था। दैट्स कॉल्ड डेथ सैक्रिफाइस। इब्रानियों में लिखा है, प्रति वर्ष वो अपने पापों का कफारा, उसका फिदिया लेकर वो उसके पास जाते थे। हर वो व्यक्ति जो पुराने नियम में गुनाह करता था, उससे पाप हो जाता था, वो एक बलिदान लेते थे, उसे याजक के पास लेके जाते थे। याजक उनके अपराधों के लिए पश्चाताप करके उनको बलिदान कर देता था। और जानते हैं होता क्या था उस बछड़े का? उस बछड़े की जो स्किन होती थी, चमड़ी थी, वहां पर जला दी जाती थी। बछड़े के अंदर जो नॉनवेज होता है उसका कुछ हिस्सा याजक लेता था, पर आप जानते हैं उसके अंदर जो खून होता था वो खुदा को दिया जाता था। हर बलिदान पुराने नियम में इस तरह होता था। मेरे पीछे दोहराइए, मेरे पीछे कहिए, पुराने नियम का बलिदान मरा हुआ होता था। कहिए, ओल्ड टेस्टामेंट सैक्रिफाइस। पुराने नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता था जब वो मर चुका है, पर नए नियम में बलिदान तब स्वीकारा जाता है जब वो जीवित हो। लिसन टू मी। अपने आप को जीवित, पवित्र, बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मैंने खुदा से कहा, हम अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकते हैं इन अ प्रैक्टिकल टर्म्स। मैं थ्योरी में बिलीव नहीं करता। मैं लोगों को बोलता हूं, कृपया ब्लैक बोर्ड पे सिखाना बंद कर दो, नीचे उतरो, खुद करो और दिखाओ। शैल आई रिपीट? ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं गुस्सा मत करो, पर पता है बोलते कैसे हैं? गुस्सा मत कर। गुस्से में कहते हैं गुस्सा न कर। अब मुझे बताओ, मैं ऐसे ढोंगियों को क्या सुनूं जो खुद नहीं निकले हैं? इसीलिए बाइबल बताती है, वे तुम्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा देते हैं परंतु उस समय सड़न के गुलाम हैं। आपको ऐसे बहुत से लोग मैं दिखा सकता हूं जो वो कहते हैं वो उनके जीवन में नहीं है। इसीलिए बाइबल बताती है, प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। मैं बहुत सारे विषयों को बाइबल में टच भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मैं उन विषयों में कमजोर हूं, मैं नहीं बोलता हूं। बहुत सारी चीजें हैं। कभी कभी मैंने एक प्रचारक को सुना था दिल्ली में। दो लोग थे हम, पहले उनका प्रचार था फिर मेरा था। पास्टर आए,
10 घंटे प्रार्थना करो, 5 घंटे बाइबल पढ़ो। मैंने सोचा क्या लेवल है यार, 10 घंटे प्रार्थना, 5 घंटे बाइबल। मीटिंग के बाद खाना खाने के लिए गए। मैंने कहा पास्टर जी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप कितना टाइम प्रार्थना करते हो? आधा घंटा। मैंने कहा पास्टर आप तो 10 घंटा बोल रहे थे करने के लिए। हाँ हाँ मैं भी बढ़ रहा हूं, तुम भी बढ़ो। अरे प्रभु तेरे को आशीष करे। देखो ऐसे भी लोग हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड रखते हैं हमारे सामने। कहिए अनरियलिस्टिक। हाँ, यीशु ने कहा फरीसियों के विषय में, ये भारी से भारी बोझ तुम पे डालेंगे परंतु उस समय उंगली से भी नहीं सरकाएंगे। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को, जो करो वो बताओ, जो नहीं किया है कृपया चुप रहो। समझ लायक है हो। सब मराठी पीपल आर हियर। हालेलुया। बाइबल बताती है पुराने नियम का बलिदान कैसा था? कहिए मरा हुआ। पर बाइबल बताती है नए नियम का बलिदान जीवित होना चाहिए। अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अब मैं खुदावन से पूछ रहा था, खुदा हमें बताइए हम अपने आप को जिंदा कैसे चढ़ा सकते हैं, मुझे बताइए, मैं तैयार हूं। दर्द भी होगा ना तभी भी चलेगा। आप जानना चाहते कि नए नियम का बलिदान जिंदा कैसे चढ़ाया जाता है? आप जानते हो प्रभु के सामने कौन सा बलिदान है जो जिंदा है, जिसे खुदा देख के कह सकता है यस दिस इज अ लिविंग सैक्रिफाइस, ये सच्चा और एकदम जिंदा है। एक दिन शैतान और यीशु आमने सामने मिले। शैतान ने यीशु को कहा पत्थर को रोटी बना। क्या यीशु ने बनाया? यीशु चाहता तो शैतान को पत्थर सारी दुनिया को रोटी बना देता, यू नो। यीशु चाहता तो सारे जगत को रोटी और शैतान को पत्थर बना देता, लेकिन उसने नहीं बनाया। पता है यीशु ने क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन के द्वारा जीवित 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 रहेगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के सामने जिंदा बलिदान वही है जो खुदा को सुनता है। हालेलुया। आप जिंदा रहना चाहते हो? परमेश्वर को सुनना सीखो। हेयर गॉड एवरी डे। परमेश्वर ने पहले दिन क्या बनाया? ज्योति। क्या कहा प्रभु ने? लेट देयर बी लाइट। उसके बाद प्रभु ने पानी को अलग किया, फिर प्रभु ने अर्थ बनाई, उसके बाद प्रभु ने ज्योतियां बनाई, फिर पेड़ पौधे बनाए। क्या आप जानते हो परमेश्वर ने अपने वचन में पहली बात हमें क्या सिखाई है? मैं हर दिन बोलता हूं, तुम्हें सुनने के कान होने चाहिए। जानते हो बहुत सारे लोग उसे क्यों नहीं सुनते? रीजन क्या है? कारण क्या है? उसका कारण है उनके दिमाग में चलने वाली ट्रैफिक। अगर आप रोज 4 घंटे क्रिकेट देखोगे, वर्ल्ड कप चल रहा है ना अभी, बहुतों के ऊपर बुखार चढ़ा हुआ है ना इसका, वर्ल्ड कप, 4 घंटे क्रिकेट देखोगे, मुझे बताओ अंदर कमेंट्री नहीं चलेगी तो क्या चलेगा? और यहां से कपिल देव आए और विराट कोहली ने मारे 100, यही चलता रहेगा। कभी कभी आपने देखा है, हम जब जेंट्स लोग अधिक समय घर पे बैठते हैं तब टिंग टोंग इतनी सुनते हैं कि कभी कभी घंटी नहीं भी बजती ना, दरवाजा खोल देते। कोई भी नहीं था, आपको क्यों लगा कि आपको कि घंटी बजी है? याद रखिए, यहां देखिए, what you are hearing, what you are watching, actually it's a feeding.
जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, वो एक तरह का खाना है, ये एक तरह की फीडिंग है। ये आपके अंदर जाएगा और आपको ऑपरेट करेगा। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, परमेश्वर को सुनने से पहले अन्य प्रकार की आवाजें सुनना बंद करो। कुछ समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जो लोग खुदा को सुनते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे लोग परमेश्वर के सामने जीवित बलिदान हैं। एक सवाल पूछ के आज की सभा शुरू कर रहे हैं हम। एक सवाल है, लास्ट टाइम आपने प्रभु को कब सुना था? मैं लोगोस की बात नहीं कर रहा हूं, इसको लोगोस कहा जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट रैमा। आपने लास्ट टाइम अपने परमेश्वर को कब सुना था? बोलिए। आपने कब आखिरी बार अपने प्रभु को सुना था आपसे बात करते हुए? हालेलुया। कम ऑन, टेल मी। यूहन्ना कहता है, आई हेयर द लॉर्ड लाइक अ ट्रम्पेट। मैं परमेश्वर की आवाज तुरही के समान सुनता हूं। आप सुनते हैं? मैं कुछ बोलूं, बुरा नहीं मानेंगे? आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जिन्हें सुस्ती की गंदी आत्मा से आजादी पानी है। बिलीव मी, जो व्यक्ति मुंह नहीं खोलता, वो आदमी पहाड़ों को कैसे हिला सकता है? यीशु ने कहा, तुम उस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा, वो तुम्हारी बात मान लेंगे। आइए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो आदमी मुंह नहीं खोलता, वो पहाड़ों को कैसे हिला सकता है? दैट इज अ रीजन मैंने आप लोगों से आज वर्शिप करवाई। आप देख रहे हो मेरे गले की हालत क्या हो गई। मैंने कल आपकी सभा में यह महसूस किया, आप में से बहुत लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर से बात करने में बहुत लेजी है। यू आर टू मच लेजी। अच्छा, लोगों से बात करने में यू आर नंबर 1, गप्पे मारने में यू आर नंबर 1, गॉसिप करने में बहनों यू आर नंबर 1, लेकिन जब बात प्रभु की आती है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आप जानते हैं, दैट इज द ओनली रीजन पास्टर गॉड टोल्ड मी वर्शिप। इनका मुंह खुलवा। आप देख रहे हो, कल और आज के माहौल में फर्क है। जानते हैं आज यहां पर आपके ही बीच में प्रभु की उपस्थिति क्यों है? कल भी थी, नो डाउट। आपको पता है क्यों? क्योंकि आज जिस प्रभु का वचन आप सुनने वाले हो, आज पहले आपने उसकी आराधना की है। हालेलुया। ओ मेरे भाइयों बहनों, इस सुस्ती से बाहर आओ। बोलो यीशु मसीह की यस। आपका नाम पता है किन लोगों में आना चाहिए? पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोग मुरादाबाद में ही चिल्लाते। आपका नाम इनमें आना चाहिए। आपको लगता होगा चिल्लाने का कोई महत्व नहीं होता। अरे गिदोन ने चिल्ला चिल्ला कर युद्ध जीता था। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। या मुझे अब लग रहा है मैं यूपी में हूं। क्या आप सब तैयार हैं? मेरे पास आज कोई बड़ा मैसेज नहीं है आपके लिए। मैं सिर्फ 25 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। 25 मिनट्स, ओके? कि उससे ज्यादा भी चलेगा? ज्यादा भी चलेगा? ओके, खुदा ने चाहा तो। मेरे साथ खोलिए सभी लोग, पहला शमूएल चैप्टर 30। ओपन विथ मी द बुक ऑफ 1 सैमुएल चैप्टर 30। और एक छोटी सी सूचना है, कल आखिरी दिन है
अगर आपको समय मिलता है तो कल आप पास्टर जी के चर्च में जरूर आए, जीसस केयर सेंटर, राइट। कल खुदा ने चाहा तो कल मैं वहां पर सिखाऊंगा द रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ संबंध क्या होता है। अगर आपको समय मिलता है कल पास्टर जी 11 o'clock, राइट, 11 बजे हम मिलेंगे। आपको एड्रेस नहीं पता है तो आप पास्टर से पूछ सकते हैं। कल आखिरी दिन है, मेरी तो इच्छा है कि सभी आ जाओ, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग की जॉब है, आप में से बहुत सारी बहनें हाउसवाइफ हैं, तो मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको समय मिलता है कल ज़रूर आइए। ओ मैं बिलीव करता हूँ खुदा हमें एक अच्छा मन्ना खिलाएगा। आमीन। क्या हम आज के लिए तैयार हैं? कम ऑन, हालेलुया। मेरे साथ खोलिए 1 Samuel chapter 30। पहला शमूएल उसका 30 अध्याय। कोई भी मोबाइल में बाइबल न खोले। आपके पास हार्ड कॉपी है तो खोलो, मोबाइल है तो अंदर रख दो, क्योंकि बाइबल 2 मिनट के लिए खुलेगी, फिर तुम्हारा व्हाट्सएप खुल जाएगा, राइट। चलती हुई सभा में फोन यूज न करें, बैड मैनर्स हैं ये, प्लीज डोंट डू दिस अगेन। समझने वाले को इशारा काफी है, ओके। 1 Samuel chapter 30 और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 6 वचन। यहां लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को सिमरण करके हियाव बांधा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर कोई अपने अपने बाइबल में इसे जोर से पढ़े, ओके। 1 2 3। आमेन, आमेन, आमेन। अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, अब स्ट्रेट बैठिए। हाँ, स्ट्रेट बैठिए। हाँ, सीधा देखिए। चाय पानी कॉफी कुछ चाहिए? नहीं ना, ओके। सामने देखिए। आई नो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, है ना, सीट्स काफी कंफर्टेबल हैं। कभी कभी बैठे बैठे आप ऐसे भी आ सकते हो, ओके, लेकिन डोंट डू दिस, दिस इज द चर्च ऑफ गॉड। आमीन। आइए सब सामने देखिए। आप जानते हैं मैं इतना डिसिप्लिन मेंटेन क्यों करता हूं? मोबाइल अंदर रखो, सीधे बैठो, इधर उधर मत देखो। मुझे डर लगता है मैं उल्टे मटके में पानी न भर दूं। क्या डर लगता है? मैं यहां से बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, बोले जा रहा हूं, और आप कहीं और। भिंडी 12 रुपए किलो, टमाटर 20। भाई लोग उसका पेमेंट नहीं आया है, इसका पेमेंट नहीं आया है, जल्दी मीटिंग पूरी हो तो यहां से निकलूं। मुझे ना बहुत डर लगता है कि मैं उल्टे मटके में पानी ना भर दूं। इसीलिए मैं बहुत डिसिप्लिन और लीडर्स से मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करता हूं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं, राइट। बोलो यीशु मसीह की। इवन मैं आप में से भी हर एक को कहना चाहता हूं, जो लीडर्स हैं, अपने चर्च में चलती हुई सभा में किसी को भी देखो ना फोन यूज कर रहा है, मीटिंग के बाद आराम से उनसे मिलो, पानी पूरी खिलाओ उन्हें, और उनको पूछो क्या है फोन में। हम 2 घंटे के लिए प्रभु का आदर नहीं कर सकते? आप उसका 2 घंटा ऑनर नहीं कर सकते? कहिए अपने बाजू वाले को, ऊपर तो मोबाइल मिलने वाला ही नहीं है। एक सवाल पूछूं, अगर इजरायलियों को लाल समुंदर पार करते समय अगर मोबाइल होता तो? कहिए मेरे पीछे, वो आज तक समुंदर पार न कर पाते। 1 फोटो विथ मोसेस, 1 फैमिली फोटो, एक फोटो यहोशू के साथ, और वहां से फिरौन आता, उसको बोलते रुक जा, मरते मरते तू भी।
ओके, डोंट इतना ऑक्यूपाइड मत रहो अपने मोबाइल से। जब भी आप चर्च में जाते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, हमेशा अपने साथ हार्ड कॉपी लेके जाओ। मोबाइल में बाइबल मत खोलो, हार्ड कॉपी लेके जाओ। और अगर कोई पूछे भी ना कहां जा रहे हो, हाथ में बाइबल देख के उसको बोला करो, आज रविवार है, अपने प्रभु को आदर देने जा रहा हूं। आमेन। कितने लोग सहमत हैं मेरे साथ? कितने लोग सहमत हैं मैं सही कह रहा हूं? हाथ उठाइए। धन्यवाद, सबने हाथ उठाया। आपका हाथ नीचे होता ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं मीटिंग के बाद आप में से दुष्ट आत्मा निकालता। आइए सब ध्यान दीजिए। हम यहां पर दाऊद राजा को एक बहुत बड़े संकट में देख रहे हैं। He was in a great trouble. आप में से हर एक को पता होना चाहिए, दाऊद ने अपने जीवन में बहुत कत्ल किए थे। कुछ कत्ल इसलिए हुए थे क्योंकि वो दुश्मन थे, पर आप इस चीज का इनकार नहीं कर सकते कि कुछ चीजें उसने अननेसेसरी भी की थी। वो इज़राइल के दुश्मनों को कभी नहीं बख्शता था, उन्हें ढूंढ ढूंढ के मारता था। और आप सभी जानते हैं दाऊद की बहुत ज्यादा दुश्मनी थी। जितने दाऊद से प्यार करने वाले लोग थे, उतना ही दाऊद से नफरत करने वाले लोग भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद जीवन भर फिलिस्तीनियों के पीछे लगा रहा था। आप जानते हैं यहां पर हुआ क्या? द बाइबल सेज दाऊद के दिनों में, जब दाऊद अपने लोगों के साथ कहीं बाहर गया था, और जब वो वापस आया तो उस नगर में जहां पर वो और उसका परिवार और उसके साथ जो युद्ध करने के लिए लोग जाते थे, उन सबके घर लूट लिए गए थे और उनके घरों को जला दिया गया था। अब जानते हो हुआ क्या? जब वो लोग आए, मतलब दाऊद के साथ जो लोग थे वो आए और उन्होंने देखा कि पूरा नगर फूंक दिया गया है, सबको समझ में आ गया ये सब दाऊद की वजह से हुआ है। और सब लोगों ने दाऊद को कहा, यू आर द कॉज ऑफ एवरीथिंग, आप इन सारी चीजों की वजह हो। वो जानते थे कि जो हमारी हालत आज हुई है वो दाऊद के कारण हुई है, और उन्होंने दाऊद को कहा, यू आर द कॉज, आप इस बातों की वजह हो। और पता है हुआ क्या? द बाइबल सेज उन लोगों ने, अपने ही लोगों ने, यह डिसाइड किया कि हम दाऊद को पत्थर मार मार के मार देंगे। अब जब दाऊद ने देखा कि ये मेरे लोग ही मेरे विरोध में हुए, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी कभी जीवन में आपको परेशान पराये नहीं करेंगे, अपने ही करेंगे। कहिए बाजू वाले को, अपने ही। किसी ने कहावत सुनी है, जिस पर आंख बंद करके विश्वास करोगे वही तुम्हारी आंख खोलेगा। दैट्स ट्रू। कभी कभी याद रखिए, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि आप सब पर ईमान लाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है सबसे प्यार करो, पर बाइबल नहीं कहती है सब पे भरोसा करो। आपका काम है सबसे प्यार करना, पर सब पे भरोसा मत करो। बहनों, जवान बहनों से कुछ बात कर सकता हूं? बुरा नहीं मानेंगे? आपको क्या लगता है, आजकल के जो लड़के हैं जो आपको प्रपोज करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं? नाइन्टी 95% लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट योर बॉडी। उन्हें मात्र आपका शरीर चाहिए। बचिए। ऐसी कन्वेंशंस में लोग बातें नहीं करते हैं ऐसी, लेकिन मुझे जो खुदा ने कहा है मैं तो बोल के जाऊंगा।
आपको पता है बहुत सारे जो लड़के आपको प्रपोज करते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, मैं तेरे बगैर जी नहीं सकता। आपको क्या लगता है वो आपसे प्यार करते? एक दिन आप उनसे मिलेंगे और अगर आप उनके साथ फिजिकल हो गए, अगले दिन यही लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे। एक नहीं 1000 विक्टिम्स है मेरे पास। और मैं भाइयों को भी बोलना चाहता हूं, कभी अपनी वासनाओं को पूरा करने की वजह लिए किसी का उपयोग मत करना। शैल आई रिपीट? फिर से कहूं, कभी अपनी गंदी वासनाओं को पूरा करने के लिए किसी खुदा की बेटी का इस्तेमाल मत करना। खुदा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं खुदा का पाक कलाम कहता है, फोन बंद करिए। खुदा का पाक कलाम कहता है, दाऊद एक बहुत बड़े संकट में पड़ा क्योंकि उसके खुद के लोग ही उसके खिलाफ चले गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, एक दुआ हमेशा किया करिए, प्रभु जो लोग आपने मुझे दिए हैं ना वही मेरे साथ रहें, जो आपने मुझे नहीं दिए हैं कृपया वो मेरे जीवन से चले जाएं। प्रे लाइक दिस। मैं रोज करता हूं क्योंकि हो सकता है लोग इसीलिए आपके साथ हैं क्योंकि उन्हें आप में से कुछ मिलता है। यहूदा इस्करियोती जीसस के साथ क्यों था? क्योंकि उसे कुछ मिलता था। ये धोखे भरे दिन हैं। यीशु ने कहा, जब चेलों ने उससे पूछा अंतिम दिनों में क्या होगा, उससे सब बात में कहा, सुनामी बात में आएगी, भूकंप बात में आएंगे, एंटी क्राइस्ट बात में आएगा, मंदिर हैकल बात में बनेगा, पर उससे पहली चीज कही, धोखा न खाना। उससे ये नहीं कहा धोखा इसलिए मत खाना कि बहुत से प्रचारक आएंगे, उसने कहा बहुत से झूठे मसीह खड़े होंगे। कहिए झूठे मसीह, या नॉट झूठे प्रचारक, झूठे मसीह। आप पढ़ के देखिए, जो बहुत से लोगों के पास जाएंगे और मेरे नाम से भरमाएंगे। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं जो मेरे साथ हुई। एक लड़का आया मेरे ऑफिस में, मेरी जो ऑफिस है मैं वहाँ बैठा था। किसी ने मुझे कहा, ब्रदर एक भाई है उसको बड़ी प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं आप उससे 2 मिनट मिलिए। मैंने कहा ठीक है आप भेजो, मैं बात करता हूँ। वो आया, मैंने कहा बोलो क्या हुआ? पास्टर मेरा मदर बहुत बीमार है। क्या हुआ? ये बीमारियां हैं, 4-5 बीमारियां बताई। मैंने कहा आप बताओ आप मुझसे क्या चाहते हो? पास्टर आप मेरी हेल्प कर दो। क्या हेल्प करूं? दवाइयां लिख के दी है डॉक्टर ने, 18,000 की दवाइयां हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कुछ कर दो। मैंने उससे कहा आप एक काम करो, आप मुझे दवाइयों की पर्ची ला के दे दो, मेरा एक फ्रेंड है वो मेडिकल में है, मुझे डिस्काउंट के साथ सस्ती मिल जाएंगी। पास्टर मैं ले लूंगा, आप मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा ब्रदर क्या लोगे? दवाइयां लोगे ना? हाँ मैं दिलाता हूं ना आपको। ठीक है पास्टर, मैं अभी पर्ची नहीं लेकर आया हूं, मैं घर जाके लेके आता हूं। आज तक नहीं आया है। किधर गया? 3 दिन के बाद मैंने उसकी मम्मी को कॉल किया, आंटी आप कैसे हो? मालूम है उस आंटी ने क्या बोला? ओ जय मसीह दी। मुझे लगा उससे बात करके मैं बीमार हूं। और जय मसीह दी जी कैसे हो? मैंने कहा आंटी आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूं बेटा, बहुत अच्छी हूं, मैं तो हैरान हो गई तूने कॉल किया। मैंने कहा आंटी यस आई कॉल्ड यू, एक्चुअली आई जस्ट नीड सम क्वेरीज, मेरे को कुछ इंक्वायरी करनी थी। आपका लड़का कैसा है? लड़का बहुत अच्छा है जी, भेजूं ऑफिस में? मैंने कहा नहीं दोबारा मत भेजना। ओ भेजूं ऑफिस में? मैंने कहा नहीं आंटी मैं बस पूछना चाहता हूं। वो ठीक है। हाँ मैंने कहा आंटी आप अभी बीच में बीमार थे,
मालूम उन्होंने क्या बोला? ओ बीमार हो मेरे दुश्मन, मैं क्यों बीमार हूं? मैंने कहा आंटी मैं आई एम सो थैंकफुल, आपने मेरा कॉल उठाया और मैं बहुत खुश था। मैंने कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन सुनी आपके लिए कि आप बीमार हैं। कौन है बताओ, उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगी। अभी क्या बोलूं, तेरा लड़का है। ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं इन दिनों में। बचो, बाइबल बताती है भलाई करो, तो बाइबल यह भी कहती है आत्मा में चलो, आत्मा में चल के भलाई करो। हालेलुया।